अभी तो आप देख सकते हो, इनके सुनाने के बाद जो विषय रहा हो वो विषय बिना देखे सुनाना। बोलिए। स्थान का सामान्य स्वरूप समझाया था कि पहले से चौथे गुणस्थान में दर्शन मोहिनी की मुख्यता रहती है और 5वें से 12वें तक चारित्र मोहिनी की अपेक्षा रहती है और 13वें गुणस्थान में योग का सद्भाव और केवल ज्ञान का असद्भाव और 14वें गुणस्थान में योग केवल ज्ञान का असद्भाव सद्भाव और बोलो 13वें गुणस्थान का स्वरूप। 13वें गुणस्थान में योग का असद्भाव केवल ज्ञान का सद्भाव और 4थे गुणस्थान में योग का सद्भाव और केवल ज्ञान का सद्भाव, योग का अभाव और केवल ज्ञान का सद्भाव। जो दोनों गुणस्थान के संबंध में गलतियां हो गई, फिर से दोनों गुणस्थान सुनाओ। 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान का सद्भाव और 14वें गुणस्थान में योग का अभाव, योग का अभी नहीं आ रहा है, फिर से बोलो। 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान का सद्भाव होता है और योग का भी होता है। योग का क्या होता है? सद्भाव। तो ऐसा बोलना आना चाहिए। योग का सद्भाव होता है और केवल ज्ञान का सद्भाव होता है और 14वें स्थान में योग का अभाव होता है और केवल ज्ञान का सद्भाव होता है। और दूसरी अपेक्षा एक ऐसा ही बताया था गुरु के संबंध में कि हम अकेले गुरु छठवें और 7वें गुरुस्थान वालों को मानते हैं, तो ऐसा नहीं है। एक तो 6वें और 7वें गुरुस्थान वाले गुरु होते हैं और एक 7वें 8वें 9वें, एक तो होते हैं सामान्य 6वें और 7वें गुरुस्थान वाले, और फिर एक होते हैं विशेष 8वें 9वें और 10वें गुरुस्थान वाले, 11वें 12वें वाले, और जो विशेष जो होते हैं विशेष सामान्य विशेष, और एक होते हैं जो 13वें और 14वें गुरुस्थान वाले जो परम गुरु होते हैं और जो सिद्ध हैं वो हमारे देव हैं। और एक चीज़ ये भी बताई थी कि जो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है वह 4थे गुरुस्थान से प्रारंभ होता है और इसके शुरुआत में जो क्लास में आपने बताया था, जो उसके पिछले दिन चला था, उसके संबंध में कुछ चर्चा हुई थी कि मिथ्यात्व रहता है, फिर मिथ्यात्व माने हीनादिक अवस्था को बताया था शुरुआत में। इस प्रकार कल की कक्षा का विषय था। अब जो विषय रहा है उस विषय को मैं सुनना चाहूँगा, और कौन बताएगा? अभी आपने जो बताया कल का विषय, उसे छोड़कर जो कल का विषय रहा है उसे मैं सुनना चाहूँगा। बोलो, एक बताना, एक ही बताना। जो बचा हुआ विषय है वो एक ही विषय बताना। हेलो, आपने बताया था 11वें गुणस्थान और 12वें गुणस्थान में जीव पूर्ण सुखी है और 11वें गुणस्थान में मिथ्यात सत्ता में तो है पर उदय नहीं है, और 11वें गुणस्थान में सिर्फ मोहिनी कर्म है तो 8वां कर्म 11वें गुणस्थान में, लेकिन मोहिनी कर्म का उपशम है। मोहिनी कर्म का और मूलभूत दुख का कारण तो मोहिनी है, यदि मोहिनी कर्म तब जाए तो दुख नहीं होता। और 13वें गुणस्थान में अनंत सुख है, 14वें गुणस्थान में अनंत सुख है और सिद्ध दशा में अव्याबाधित अनंत सुख है। और एक ही बताना, एक ही बताना। एक विषय आपने अंत में बताया था कि एक तो कर्म का उदय और एक उसके निमित्त से होने वाले जीव के परिणाम। तो कर्म का उदय पहले होता है और जीव का परिणाम बाद में होता है, ऐसा है? या कर्म जीव के परिणाम से कर्म का उदय होता है या एक समय में होते हैं? तो उसमें बताया था कि दोनों का काल एक समय ही है। दोनों का किन किन का? एक कर्म का उदय और जीव का परिणाम। जैसे क्रोध कर्म का उदय आया और जीव को क्रोध कषाय हुई, तो ऐसा नहीं कि क्रोध कर्म पहले और परिणाम बाद में, दोनों का काल एक ही है, एक ही समय में दोनों होते। ये अंत में विषय है। नहीं, ऐसा बता करके मैंने क्या अभिप्राय बताना चाहा था? अभिप्राय क्या था मेरा? इससे ये था कि जो कर्म की मुख्यता रखते हैं कर्म का उदय, जीव का परिणाम दोनों एक समय में होते हैं, ये बता करके मुझे क्या कहना है? कि कर्म जीव को कषाय नहीं करवा सकता
कर्म जीव को राग द्वेष नहीं करवा सकते। ये विषय ठीक है। और एक विषय तुम बता दो बचा होगा। अच्छा है। आपने इसी संदर्भ में बोला था कि पंडित टेकचंद जी ने सुदृष्टि तरंगिणी में लिखा है, जैनी सो हटी नहीं, हटी सो जैनी नहीं, इसलिए अपेक्षा समझनी चाहिए। और आपने बताया था कि पुण्य परिणाम, पाप परिणाम और धर्म परिणाम, ये तीनों ही परिणाम चौथे और पांचवें गुण स्थान में होते हैं, और मात्र पुण्य परिणाम और धर्म परिणाम ये छठवें और सातवें गुण स्थान में होते हैं। छठे सातवें, छठवें से लेकर के 10वें तक पुण्य परिणाम और धर्म परिणाम ही रहते हैं। फिर से बोलता हूँ, छठे गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान तक पुण्य परिणाम और धर्म परिणाम ही रहते हैं। अबुद्धिपूर्वक पाप परिणाम होता है, वो विषय अलग है। बैठिए, बोलो। आपने अविरत समय दृष्टि के संबंध में स्पष्ट करते हुए बताया था कि सिद्धों को जिस प्रकार के सुख का अनुभव होता है उसी प्रकार के सुख का अनुभव अविरत समय दृष्टि को भी होता है। उसकी वो बात विशिष्ट बताई थी, वो विशिष्ट शब्द बताना चाहिए। आपका अभिप्राय सही है कि मैंने जिस शब्द का प्रयोग किया था उस शब्द का प्रयोग करते हुए बोलो। मैंने कौन से शब्द का प्रयोग किया? सिद्धों जैसे सुख का अनुभव अविरत समय दृष्टि को भी होता है। भाव बराबर होने पर भी वो शब्द नहीं आ रहा है। मैं शब्द चाहता हूं, उस शब्द को बताओगे? बोलो। अव्ययवाद सुख चौथे में होता है। चौथे में सिद्ध भगवान के सुख के साथ तुलना करते हुए क्या बताया था? कौन से शब्द का उपयोग किया था? इन तीनों को छोड़कर कोई नहीं बता सकता। बोलो। आपने बताया था कि मनुष्य जीवन को समझना इतना कठिन नहीं है जितना कठिन कि ये चौथे और पांचवें गुणस्थान वृत्ति श्रावों को समझना कठिन है, क्योंकि ये 5 पाप करते हुए भी इन्हें सिद्ध जाति के समान सुख का वर्णन जीवन को समझना इतना सुलभ नहीं है, इतना सुलभ है हाँ। जितना चौथे और पांचवें गुणस्थान वृत्ति श्रावक के जीवन को समझना नहीं है, क्योंकि ये 5 पाप करते हुए भी इन्हें सिद्ध जाति के समान सुख का अनुभव होता है। बराबर है, लेकिन सिद्ध भगवान के सुख के साथ तुलना करते हुए जो बताया था वो मेरे शब्दों में बताना चाहिए। बोलोगे? पक्का बोलो। आपने बोला था कि सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अविरत को सिद्धों की जाति का सुख होता है, परंतु मात्र उसकी मात्रा अल्प होती है। ये बराबर है। सिद्ध भगवान के जिस जाति का निराकुल सुख है उस जाति का निराकुल सुख चौथे गुणस्थान में रहता है। ये मूल बात थी। फिर से बोलता हूँ, सिद्ध भगवान को जिस जाति का निराकुल सुख रहता है उस जाति का निराकुल सुख चौथे गुणस्थान में भी रहता है। ये विषय था। और कोई बचा है विषय? बोलो। आपने बताया था कि 12वें गुणस्थान में जब पहुंचते हैं तो वितरागता तो प्रकट हो जाती है मोहिनी कर्म के अभाव में, पर सर्वज्ञता क्यों प्रकट नहीं होती है? तो आपने बताया था कि ज्ञानावरण जो कर्म है उसके कारण, उसके उदय रहने के कारण सर्वज्ञता प्रकट नहीं होती है, क्योंकि ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय 3 कर्म के उदय रहने के कारण वितरागता प्रकट नहीं होती है। अच्छा है, बैठिए। और किसको बताना है? बोलो। चौथे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान के अंतिम समय तक मोक्ष मार्ग ही आपने यही बताया था। अच्छा है, बहुत कुछ हो गया। अब विषय अपना आगे चलेगा। एक बताया, बोलो। एक विषय रह गया है। कितने विद्यार्थी नहीं है? जगह खाली दिख रही है। आपने बताया था कि संयम का प्रारंभ 5वें गुणस्थान से होता है, उसको विरता विरत भी कहते हैं, संयम संयम भी कहते हैं। 5वें गुणस्थान में त्रस हिंसा का पूर्णतः त्याग होता है और स्थावर हिंसा का वो त्याग ही नहीं होता, पर वो बुद्धिपूर्वक स्थावर हिंसा नहीं करता।
और चतुर्थ गुण स्थान में रस हिंसा स्थावर हिंसा दोनों से अविरत होता है, पर बुद्धिपूर्वक कोई भी हिंसा नहीं करता। बुद्धिपूर्वक पाप परिणाम अथवा हिंसा के परिणाम हिंसा का कार्य नहीं करते। बैठिए, अब अपना आगे का विषय चलेगा। मिथ्यात्व अनुसंधान से लेकर आज आगे कहने मिथ्यात्व अनुसंधान की चर्चा प्रारंभ करते हैं। आप मिथ्यात्व अनुसंधान के लिए पेज निकालिए। कितना पेज है भाई? 71 पेज निकालिए। 71 पेज पर नीचे एक दोहा है। दोहा के नीचे 2.5 लाइन में परिभाषा बताई गई है। मैं यहाँ से परिभाषा बोलूँगा, आप सभी एक आवाज में परिभाषा बोलोगे। दर्शन मोहनी मिथ्यात्व कर्म के उदय के समय में अर्थात निमित्त से होने वाले जीव के तत्वार्थों के विपरीत श्रद्धानुरूप भाव को मिथ्यात्व अनुष्ठान कहते हैं। उसके 5 भेद हैं। अब बोलिए सब मिलकर। मुझे अनेक लोगों का आवाज़ चाहिए था, बहुत कम लोगों का आवाज़ आ रहा है। एक तीसरी बार मैं सुनना चाहूँगा। बोलिए। देखो यहाँ देखते हैं तत्वार्थों के विपरीत श्रद्धानुरूप भाव को। तत्वार्थों के यानी बहुवचन है। तत्वार्थों के विपरीत श्रद्धानुरूप भाव को अर्थात 7 तत्वों के भाव को। 7 तत्वों का श्रद्धान विपरीत होता है तो मिथ्यात्व होता है। अथवा संक्षेप में कहेंगे यथार्थ आत्मा का श्रद्धान नहीं होता इसलिए मिथ्यात्व होता है। अन्य शब्द में कहेंगे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान नहीं होता इसलिए मिथ्यात्व होता है। यहाँ एक कर्णानुयोग का विषय होने के कारण कर्णानुयोग में जो उचित शब्द प्रयोग है दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व कर्म के उदय के समय में अर्थात निमित्त से, यानी कल जो विषय हो गया था विकारी परिणाम और कर्म का उदय दोनों का समय एक है, ये स्पष्ट करने के लिए यहाँ कर्म के उदय के समय में कहा अर्थात निमित्त से। दोनों अर्थ में शब्द भेद है, दोनों में अर्थ भेद नहीं है। फिर से बोलता हूँ, मिथ्यात्व कर्म के उदय से बोलिए अथवा मिथ्यात्व कर्म के उदय के समय में बोलिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है। और सही सही देखा जाए तो इसमें अपराध देखना हो, फिर से मिथ्यात्व परिणाम में मिथ्यात्व अनुष्ठान में अपराध देखना हो तो अपराध जीव का ही है, कर्म का अपराध नहीं हो सकता। क्यों? कर्म तो जड़ है, अचेतन है। अचेतन जड़ कर्म अपराध क्या करेगा? ये अपराध तो नियम से कर्म का ही है, ये हमें स्वीकार करना चाहिए। और अभी मैंने जो ये बात बता दी, इस बात के लिए आचार्य कुंद का आधार देना चाहता हूँ। इसलिए आप 72 पेज निकालिए। 72 पेज में आचार्य कुंद का विचार मूल गाथा में आचार्य कुंद ने मिला होगा 72 पेज में। मिला सबको? यहाँ मैं पढ़ता हूँ, आप पहले तो मात्र सुनना। आचार्य श्री कुंद ने समय सार शास्त्र की गाथा 132 में जीव के अपराध का बोध कराते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है, जीवों के जो तत्व का ज्ञान है वस्तु स्वरूप से अयथार्थ अर्थात विपरीत ज्ञान, वह अज्ञान का उदय है।
इससे आगे और बड़े अक्षर में है, जीव के जो तत्व का अश्रद्धान है वह मिथ्यात्व का उदय है। यह आचार्य की 132 नंबर गाथा का अनुवाद है। यानी जब जीव तत्व का अश्रद्धान करता है, 7 तत्वों का अश्रद्धान करता है, त्रिकाली भगवान निज आत्मा का अश्रद्धान करता है, मिथ्या देव शास्त्र का श्रद्धान करता है, अथवा सच्चे देव शास्त्र का श्रद्धान नहीं करता, उस समय मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। जीव का अपराध बताने का काम अध्यात्म शास्त्र बताता है और आगम शास्त्र करणान योग निमित्त का ज्ञान कराता है। फिर से बोलता हूँ, थोड़ा सा विचार करें हम गंभीरता से। मेरे स्मरण के अनुसार हर वर्ष मैं इसको बताता हूँ। नेमित चंद्राचार्य बताते हैं मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनी कर्म के उदय से मिथ्यात्व होता है। फिर से नेमित चंद्राचार्य बताते हैं मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनी कर्म के उदय से मिथ्यात्व उत्पन्न होता है। और अमृत चंद्राचार्य बताते हैं जब जीव मिथ्यात्व श्रद्धान करता है, विपरीत श्रद्धान करता है, तब मिथ्यात्व का उदय होता है। दोनों तो भावलिंग संत है, श्रद्धेय है, पूज्य है, हम दोनों को मानते ही है, मानना भी चाहिए। तो हम सोचते हैं इनमें अपराध का, जीव के अपराध का ज्ञान कराने का काम आचार्य कुंद कुंद कराते हैं। इसलिए परम सत्य तो बात यह है, देखो आचार्य कुंद कुंद की बात, जीव के जो तत्व का अश्रद्धान है वह मिथ्यात्व का उदय है। आपको इतना ही बोलना, मैं यहाँ से कहूँगा, जितना कहूँगा उतना ही बोलना। जीव के, बोलिए, जो तत्व का अश्रद्धान है वह मिथ्यात्व का उदय है। फिर से बोलिए, देखो कितना अंतर है। जीव के जो तत्व का अश्रद्धान है वह मिथ्यात्व का उदय है। मिथ्यात्व कर्म के उदय से जो मिथ्या भाव होता है उसे मिथ्यात्व कहना, ये तो निमित्त की मुख्यता से कथन करने की पद्धति है। ये भी असत्य नहीं है, लेकिन निमित्त चंद्राचार्य के कथन में जीव के अपराध का बोध नहीं होता। समझदारों को बोध होता है, ना समझ जो लोग हैं उनको लगता है मिथ्यात्व कर्म का उदय है। जो क्या करेगा, मिथ्यात्व कर्म का उदय आएगा तो मिथ्यात्व तो करना ही पड़ेगा, ऐसा इसका भाव नहीं है। निमित्त चंद्राचार्य के कथन का भाव भी जीव के अपराध का ही ज्ञान कराना होता है। मात्र निमित्त की मुख्यता से बात वो है और उपादान की मुख्यता से बात अलग है। इसलिए हमें निमित्त की मुख्यता से बात सुनते समय, बात करते समय यह समझना आवश्यक है अपराध तो जीव का ही है, अन्य पुद्गलादि कर्मों का अपराध नहीं है। अब देखिए यहाँ मिथ्यात्व के भेदों के संबंध में, मिथ्यात्व परिणामों के संबंध में 71 पेज पे बहुत बता दिया है। 6वां नंबर का जो है ना, 6वां नंबर का पॉइंट, उसमें अनेक बातें बताई गई है। किस विद्यार्थी के पास माइक है? माइक किसके पास है? बोलो, खड़े होकर के 6वां नंबर बोलो। 71 पेज पे 6वां नंबर। पुण्य पाप भाव को धर्म मानना, मैं परजीवों को मार सकता हूँ अथवा बचा सकता हूँ। परजीव मुझे मार सकते हैं अथवा बचा सकते हैं। मैं अन्य जीवों को सुखी दुखी कर सकता हूँ अथवा अन्य जीव मुझे सुखी दुखी कर सकते हैं अथवा मेरा अकल्याण कर सकते हैं। देव व गुरु मेरा कल्याण व अकल्याण भी कर सकते हैं
पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानना, अर्थात विश्व के कुछ पदार्थ अच्छे हैं अथवा कुछ पदार्थ बुरे हैं, इस तरह के सर्व अज्ञान जनित मान्यता नियम से तीव्र मिथ्यात्व रूपी है, क्योंकि ये सब वस्तु स्वरूप से विरुद्ध है। बैठिए, यानी कितना स्पष्ट कथन किया। यानी हमारे परिणामों में ये जो अनेक बातें बताई गई है, इनमें से एक भी बात यदि सुरक्षित हो तो हम मिथ्यात्व बुद्धिपूर्वक सुरक्षित रख रहे हैं। कोई भी पर वस्तु हमें यदि अपनी लगती है, भले माँ पिताजी हो, लड़का हो, भाई हो, कोई भी वास्तविक ही अपना लगता है, तो मिथ्यात्व का पोषण हम कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि का व्यवहार तो ऐसा होगा, मेरी माँ, मेरा भाई, ऐसा सब कहेगा। इस श्रद्धान में तो वह किसी भी परद्रव्य को, जड़ चेतन दोनों द्रव्यों में से किसी भी परद्रव्य को वो अपने रीति से स्वीकार करेगा ही नहीं, करता ही नहीं। सच्चे देव शास्त्र के संबंध में श्रद्धान होने पर भी, भक्ति होने पर भी, भक्ति करने के काल में भी वो कभी सच्चे देव शास्त्र मेरा कल्याण करेंगे ऐसी श्रद्धा नहीं रखेंगे। गजब की बात यह है, सामने भगवान है और पूजा कर रहा है, सम्यक दृष्टि जीव भक्ति कर रहा है, उस काल में भी ये भगवान मेरा कल्याण करेंगे ही, ऐसा बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। तो क्यों करता है? देखो, यदि भक्ति नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा, तो अपना समय कहीं न कहीं पाप परिणामों में जाएगा, पाप परिणामों में जाएगा। उस पाप परिणामों से अपने को हटाने के लिए भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति अथवा नमोकार मंत्र का जाप भी अपने को पापों से अलग रखने के लिए करता है। इस श्रद्धान में बहुत बड़ा अंतर है, कार्य दोनों को एक समान होने पर भी। हाँ भाई, ये तो हमने अभी परिभाषा देखी। अब परिभाषा के बाद गुणस्थान के संबंध में अभी किताब में देखने का काम नहीं करिए, इधर से सुने। ऐसा है, हम थोड़ा विचार करते हैं, ऐसा कौन सा संसारी जीव है कि जिसे अनादिकाल से मिथ्यात्व अनुष्ठान न हो। जहाँ सिद्ध भगवान को भी मिथ्यात्व अनुष्ठान पहले था, वहाँ संसारी जीवों को तो पहले था ही। हम थोड़ा ऐसा विचार करते हैं, मिथ्यात्व अनुष्ठान की प्राप्ति के लिए कोई भी जीव बुद्धिपूर्वक कुछ प्रयास करता है या कुछ भी प्रयास न करते हुए मिथ्यात्व अनुष्ठान की प्राप्ति स्वयमेव अनादिकाल से हो ही गई है। स्वयमेव अनादिकाल से मिथ्यात्व अनुष्ठान की प्राप्ति हो गई है। समझ लो, जो निगोद में रहते हैं जीव, अनंत जीव है निगोद में, और नित्य निगोद ऐसे जीव है जो अनादिकाल से निगोद में है ही, अनंत काल तक निगोद में ही रहेंगे। ऐसे भी अनंत जीव है, उनका गुणस्थान अनादि से मिथ्यात्व रहेगा, अनंत काल तक भी मिथ्यात्व अनुष्ठान ही रहेगा। मिथ्यात्व अनुष्ठान में कभी बदल होगा ही नहीं। देखो, जिस तरह मिथ्यात्व अनुष्ठान निगोदी जीवों का, जिस नित्य निगोद का मैंने उल्लेख किया, उन नित्य निगोदी जीवों को अनादिकाल से मिथ्यात्व अनुष्ठान है और अनंत काल तक मिथ्यात्व अनुष्ठान ही रहेगा। यह जिस तरह नियम है पक्का, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह प्रत्येक जीव कितना भी मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि जीव भले अभोग भी हो, लेकिन वो भगवान आत्मा है स्वभाव से, अनादिकाल से भगवान आत्मा ही है। ये भी परम सत्य है या इसमें सत्यता की कुछ कमी है? बोलो विद्यार्थी, कम से कम बोले भाई। परम सत्य है। जो जो मनुष्य आज भी
वर्तमान काल में अरे शुद्धता तो सर्वज्ञ होने के बाद, सिद्ध होने के बाद शुद्धता आएगी। अभी तो क्रोध करते हो, मान करते हो, माया करते हो, धंधे पानी में डूबे हो, कहाँ की शुद्धता? शुद्ध अवस्था तो सिद्ध होने के बाद। देखो भाई, पर्याय की शुद्ध अवस्था तो सिद्ध होने के बाद आएगी। स्वभाव की जो शुद्धता है वो अनादिकाल से प्रत्येक जीव में गारंटी से है ही। फिर से बोलता हूँ, जिस किसी भी जीव को मैं क्या बताऊं, जो अभव्य जीव दिगंबर मुनि अवस्था का स्वीकार करते हैं और नवे ग्रवेक में जाते हैं, द्रविलिंगी मुनि जिनको 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी होता है, ऐसा जीव भी अपने को स्वभाव से शुद्ध नहीं मानता। पर्याय से शुद्ध अवस्था तो उनकी होगी ही नहीं। अनादि से जो शुद्ध स्वभाव है, उस शुद्ध स्वभाव का स्वीकार करना मिथ्यात अवस्था में ये काम होता है और ये होना चाहिए। जब तक हमें आपको मिथ्यात्व गुण स्थान में रहते हुए अपने मिथ्यात्व का ज्ञान होते हुए भी, अरे भले मिथ्यात्व गुण स्थान हो, लेकिन मेरे में मिथ्यात्व गुण स्थान का त्रिकाल अभाव ही है, ऐसा स्वीकार हो तो ही मिथ्यात्व गुण स्थान छूटता है। अन्य कोई भी उपाय मिथ्यात्व गुण स्थान छूटने का है ही नहीं। मेरे मन में अनेक बार यह आता है, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान करने वाले द्रविलिंगी मुनिराज जो नवग्रवेक में जाते हैं, उनके पढ़ने में, सुनने में ये विषय नहीं आया होगा क्या? प्रत्येक आत्मा, भगवान आत्मा त्रिकाल शुद्ध ही है, ऐसा पढ़ने में तो आया है, सुनने में भी आया है। अरे यहाँ तक वो द्रविलिंगी मुनिराज अन्य जीवों को भी सुनाते हैं, समझाते हैं। और पंडित टोडरमल जी ने यहाँ तक कहा है, कभी कभी मिथ्या दृष्टि जीव के निमित्त से अन्य जीव सम्य दृष्टि हो जाते हैं, वो तो मिथ्यात्व रहता है। इसका स्वामी जी ने बहुत गजब का अर्थ किया। स्वामी जी ने इसका अर्थ ऐसा किया, मिथ्या दृष्टि के उपदेश से सम्य दृष्टि हो गया है, हो सकता है, ऐसा कथन टोडरमल जी का है। उसका मर्म क्या है? मर्म स्वामी जी बताते हैं, उस जीव ने भूतकाल में कहीं न कहीं किसी ज्ञानी जीव से ये बात सुनी है, उस ज्ञानी जीव के उपदेश का स्मरण होता है और मिथ्या दृष्टि को सम्यक की प्राप्ति होती है, ऐसा इसका अर्थ है। देखो, आप लोगों में से किसी को कुछ लगे अनावश्यक ही स्वामी जी की महिमा करना चाहते हैं, ऐसा किसी को लगे तो हमारे पास कुछ उपाय नहीं। सत्य बात यह है, स्वामी जी का कथन ही परम सत्य है। दिव्य ध्वनि में जैसा स्वरूप आया है, ऐसा ही कथन, ऐसा ही तत्व स्वामी जी के कथन में आया हुआ है। इसलिए बहुत बहुमान पूर्वक हमें स्वामी जी को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मैं ये कह रहा था, मिथ्यात्व अनुष्ठान का काल हम अधिक से अधिक देखेंगे तो अनादिकाल से मिथ्यात्व है। अनेक जीवों को, अनेक यानी अनंत जीवों को, और अनंत काल तक मिथ्यात्व ही रहेगा। मिथ्यात्व कभी छूटेगा ही नहीं। जो नित्य निरोधी जीव है उसको कभी छूटेगा ही नहीं। इतना ही नहीं, अनंत भव्य जीव भी ऐसे रहेंगे। सुनना है सावध होके, अनंत भव्य जीव भी ऐसे रहेंगे कि जिनके जीवन में से मिथ्यात्व का नाश होगा ही नहीं। आप पूछोगे, भाई इधर भव्य भी कहते हो और मिथ्यात्व छूटेगा ही नहीं, ये भी बोलते हो, ये परस्पर विरोध हो गया। देखो, देखने में विरोध लगता है, ये विरोध नहीं है। क्यों विरोध नहीं है?
इसलिए विरोध नहीं है। अनंत काल तक संसार रहेगा तो ऐसा समय कभी आएगा क्या मात्र अभव जीव ही संसार में रहे, सभी भव जीव मोक्ष चले गए, ऐसा कभी होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा। इसका अर्थ अनंत काल तक भी भव जीव रहेंगे और मोक्ष मार्ग अनादि का है और अनंत काल तक रहेगा। कैसा गजब का विषय है। मोक्ष मार्ग अनादि का है और अनंत काल तक नियम से रहेगा रहेगा और रहेगा, उसमें कुछ भी अंतर नहीं होगा। आपका प्रश्न ऐसा है, अभव्य जीव कभी भव्य होगा या नहीं? मैं अपने विद्यार्थी से पूछूंगा, नहीं होगा। अभव्य जीव कभी भव्य होगा ही नहीं। यदि अभव्य जीव भव्य होगा तो अभव्यत्व पारणामिक भाव कैसे रहा? भव्यत्व भाव, अभव्यत्व भाव, ये तो पारणामिक भाव है, वो कभी बदलेगा ही नहीं। फिर ऐसा प्रश्न हो सकता है, उस अभव्य जीव ने क्या अपराध किया भाई, क्या गलती की? कुछ न कुछ गलती तो की ही होगी, कुछ गलती नहीं की, किंचित मात्र गलती नहीं की। इन स्वभाव से ही अभव्यपना है, वो अभव्यपना ही अनंत काल तक रहेगा। अभव्यपना कभी बदल करके भव्य से होगा ही नहीं। अब हम मिथ्यात्व अनुष्ठान का काल देख रहे हैं। पहला तो ये देखा अनादि अनंत काल मिथ्यात्व का है। मात्र मिथ्यात्व का अनादि अनंत काल ही रहेगा ऐसा नहीं, अनादि शांत भी रहेगा। अनादि शांत कैसे रहेगा? जो अनादि काल से जीव मिथ्या दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि जीव अपने त्रिकाली भगवान का ज्ञान करेगा, ध्यान करेगा, स्वीकार करेगा, तो उसका मिथ्यात्व अनुष्ठान नष्ट होगा और सम्यष्टि होगा। इसलिए मिथ्यात्व का अनादि शांत काल भी है। अनादि से था मिथ्यात्व और सम्यक्त हो गया तो अनादि शांत हो गया। और जिनवाणी में सादि शांत काल भी आता है मिथ्यात्व का। एक अनादि अनंत हो गया, एक अनादि शांत हो गया, एक तीसरा काल का प्रकार सादि शांत है मिथ्यात्व का। सादि शांत कैसे भी? मिथ्यात्व सादि भी होता है। हाँ, मिथ्यात्व का एक बार नाश हो गया तो दोबारा मिथ्यात्व आएगा ही नहीं, ऐसी गारंटी नहीं है। फिर इसे सुनना, एक बार भव्य जीव को सम्यक्त हो गया, मिथ्यात्व चला गया, मिथ्यात्व का अभाव हो गया, सम्यक्त हो गया, सम्यक्त हो गया तो अब कभी मिथ्यात्व होगा ही नहीं, ऐसा नहीं। गलती करेगा, सम्यक दृष्टि भी गलती कर सकता है, मिथ्या दृष्टि हो सकता है। ऐसे सम्यक से च्युत होकर के जो मिथ्यात्व में आता है उस मिथ्यात्व को सादि मिथ्यात्व कहेंगे। कितने भेद हो गए? पहला भेद कौन सा? अनादि अनंत। सभी बोलेंगे पहला भेद कौन सा, दूसरा भेद कौन सा, तीसरा भेद कौन सा? सादि शांत। और देखिए कर्णान योग में मिथ्यात्व का काल अनादि अनंत भी बताया और मिथ्यात्व कर्म की स्थिति 70 कोड़ा कोटि की बताई गई है। मिथ्यात्व कर्म का अधिक से अधिक स्थिति बंद होगा तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपम काल का होगा, 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपम काल का। लेकिन
70 कोडागुण सागरूपम काल का मिथ्यात्व जो है वो लगातार मिथ्यात्व रहता है, रह सकता है, इस अपेक्षा से बात की है। लेकिन ऐसा नहीं है। स्वामी जी ने इस संबंध में अलग ही कथन किया है। स्वामी जी बोलते हैं 70 कोडागुण की स्थिति एक समय का मिथ्यात्व, दूसरे समय का मिथ्यात्व, तीसरे समय का मिथ्यात्व, चौथे समय का मिथ्यात्व, इस तरह सलग रीति से देखेंगे तो 70 कोडागुण का मिथ्यात्व है, ये बात सही है। लेकिन परिणामों के मुख्यता से देखेंगे अथवा मिथ्यात्व कर्म के मुख्यता से, कर्म के उदय के मुख्यता से देखेंगे तो मिथ्यात्व मात्र एक समय का है, एक ही समय का मिथ्यात्व है। मैं तो सामान्य दृष्टांत देता रहता हूं। ऐसा समझ लीजिए इस खंबे से उस खंबे तक विद्यार्थी ऐसे खड़े हो गए खड़े, मैं पढ़ता रहा, विद्यार्थी खड़े हो गए और मुझे इधर जाना था। मैं सोचने लगा अब क्या करें भाई, विद्यार्थियों ने रास्ता रोक लिया, उनको पता नहीं मैं उधर जाने वाला हूं, यही खड़े हैं। मैं सोचता रहूंगा अरे ये अलग नहीं होंगे तो मुझे जाना कैसा बनेगा। आज समझ लो मैं उठूंगा और इधर जाने लगूंगा तो विद्यार्थी रास्ता देंगे। उसी तरह जब मिथ्या दृष्टि सावध होता है और अपने को त्रिकालीन शुद्धात्मा मानता है, त्रिकाल शुद्ध मानता है, उसी समय वो कर्म की श्रृंखला टूटे बिना रहती ही नहीं, गारंटी से टूटती है। लेकिन जिस तरह मुझे उठ करके जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, ये दृष्टांत, उसी तरह मिथ्या दृष्टि को मैं तो त्रिकाली भगवान आत्मा हूं, मैं मनुष्य हूं ही नहीं, मैं युवा हूं ही नहीं, ये वृद्ध भी नहीं हूं, न बालक हूं, मैं तो भगवान आत्मा हूं। स्वामी जी इस संबंध में एक बहुत अच्छी बात अत्यंत संक्षेप में बताते हैं। क्षति को अक्षति किए बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता। ये क्या है भाई, क्षति को अक्षति किए बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता। ये क्षति क्या है, यानी जिस वस्तु का अस्तित्व है, जो जैसी वस्तु है वर्तमान में, उसको वैसा न मानने का काम करें। हम अभी मनुष्य हैं, ये पर्याय की अपेक्षा से सत्य होने पर भी जो अपने को मनुष्य नहीं मानेगा और मैं तो स्वभाव से त्रिकाली भगवान आत्मा ही हूं, ऐसा स्वीकार करेगा, उस जीव ने क्षति को अक्षति किया और अक्षति को क्षति किया। इसलिए भाई मिथ्यात्व अनुष्ठान का ज्ञान करते हुए हमें घबराने की बात नहीं है। मिथ्यात्व गुणस्थान हो अपना तो अभी वो मिथ्यात्व गुणस्थान ही रहेगा, ऐसी कहाँ की गारंटी है। समय समय में परिणाम बदलते हैं। फिर से बोलता हूं, परिणाम तो नियम से समय समय में बदलते ही है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिनके परिणाम समय समय में बदलते न हो। हाँ, कदाचित ऐसा भी हो सकता है अंतर्मुहूर्त तक शुभोपयोग रहे, फिर अशुभोपयोग आ जाए, ऐसा होना बात अलग है। लेकिन परिणामों में बदल होना यह स्वाभाविक ही है। इसलिए मिथ्यात्व 70 कोडाकोड का मान करके हमें भयभीत होने की भी बात भी नहीं है। आप लोग ये जानते ही होंगे कि 4 लब्धि है। पहली लब्धि को 5 लब्धि है ना, सम्यक के पहले होने वाली, उसमें पहली लब्धि कौन सी है? सभी बोलेंगे पहली लब्धि। दूसरी लब्धि कौन सी? विशुद्धि लब्धि। तीसरी लब्धि, चौथी लब्धि। 4 लब्धि अभव जीवों को भी होती है।
4 लब्धियां अभवजीयों को भी होती है, कि 5वीं लब्धि अभवजीयों को होती नहीं, इसीलिए अभव रहते हैं। यदि 5वीं लब्धि करण लब्धि जिनमें अधकरण, अपूर्वकरण, अनिमित्तीकरण परिणाम होते हैं मिथ्या दृष्टि के, वो करण लब्धि, उस करण लब्धि के बिना मिथ्यात्व नष्ट होता ही नहीं। यह सर्वथा नियम है। कौरव जी ने तत्व चिंतन की मुख्यता से 7वें अध्याय में प्रकरण है, पेज नंबर मुझे स्मरण में नहीं है, 7वें अध्याय में है। तत्व चिंतन करने की बहुत प्रेरणा दी, बहुत प्रेरणा दी, और फिर बता दिया कि तत्व चिंतन करोगे तो सम्यक तो होगा ही होगा, ऐसी गारंटी नहीं है। तो क्यों बताते हो? यदि किसी को भी सम्यक होगा तो तत्व चिंतन के माध्यम से ही होगा। यानी वहां दृष्टांत दिया पंडित जी ने, किसी पुरुष को संतान की अपेक्षा हो तो सामान्य कथन ये होगा कि शादी करो। शादी की तो गारंटी कहाँ है संतान होगी? नहीं होगी तो नहीं होगी। उसी तरह तत्व चिंतन करने के बाद कदाचित जीव में सम्यक्त होने की पर्यायगत पात्रता जब तक नहीं आएगी तब तक नहीं होगी तो नहीं होगी। जब जब होगा सम्यक्त तब तब तत्व चिंतन पूर्वक ही होगा। ये कर्तव्य तो एकमात्र तत्व चिंतन का ही है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अपना विषय तो मिथ्यात्व के काल का चल रहा है। पहला काल कौन सा बताया? फिर से बोलिए। दूसरा काल, तीसरा काल, और चौथा 70 कोड़ा कोड़ी सागर, और 5वां एक समय का, एक समय का। अब देखो भाई, सम्यक तो हो गया और वो मिथ्या दृष्टि बना, तो एक बार सम्यक हो गया, मिथ्या दृष्टि बना, तो मिथ्यात्व में अधिक से अधिक रहेगा तो कितने काल तक रहेगा? कितना? इसमें बदल करके कोई सुनाएगा तो मैं सुनूंगा। हाँ, किंचित न्यून बोलना चाहिए। अनेक बार वक्ता लोग भी सहज बोलते हैं, लेकिन वास्तविक किंचित न्यून अर्थ परावर्तन बोलना चाहिए। किंचित न्यून का हट क्यों भाई? हट नहीं, स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? जिन्होंने सम्यक की प्राप्ति की, सम्यक की प्राप्ति की तो तत्काल ही उस जीव का अनंत संसार नियम से शांत होता है। पहली बात, अनंत संसार नियम से शांत होता ही है। होगा नहीं होगा ऐसा नहीं, नियम से होता है। और वो जीव जिसे सम्यक्त हो गया वो अब मिथ्यात्व में रहेगा। रहेगा तो सही, कम से कम कितना काल रहेगा? तो मात्र अंतर्मूर्त रहेगा। अंतर्मूर्त के बाद मिथ्यात्व नष्ट होगा, अन्य अन्य गुणस्थान होंगे, अधिक से अधिक रहेगा तो किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक रहेगा। फिर आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होगा, किंचित न्यून का हट आप लगा रहे हो, क्या अभिप्राय है? जो गजब की बात है। अभी समझ लो किसी जीव को सम्यक्त हो गया, अंतर्मूर्ति रहा और छूट गया, मिथ्या दृष्टि बना, तो अनेक भवों में भ्रमण करते 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 अंतिम भव मिलेगा मनुष्य का ही। मनुष्य का भव मिला। मनुष्य का भव मिलने के बाद उस मनुष्य भव में अंतिम अंतर्मूर्तक, मनुष्य भव के अंतिम अंतर्मूर्तक मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। और अंतिम अंतर्मूर्त में
उस मनुष्य को सम्यक्त होगा, औपशमिक सम्यक्त होगा, क्षौपशमिक सम्यक्त होगा, क्षायिक सम्यक्त होगा, मुनिपना होगा, भावलिंगी मुनिपना व्यक्त होगा, श्रेणी भी होगी और मुक्ति भी होगी। देखो कैसा पुरुषार्थ, कैसा गजब का पुरुषार्थ है। नहीं इतने काल तक क्यों रहना? देखो भाई, क्यों रहना, ये प्रश्न तो हो सकता है, लेकिन पर्यायगत पात्रता के बिना काम होता ही नहीं। पर्यायगत पात्रता ये भी अपने में बहुत बड़ी चीज है। यानी भगवान महावीर का जीव भी इसके पहले सम्यक यानी शेर भव के पहले भी भगवान महावीर का जीव सम्यक दृष्टि हो गया था, त्रिपुष्ट नारायण में हो गया था, दोबारा मिथ्याष्टि हो गया और दोबारा मिथ्याष्टि होने के बाद शेर अवस्था में फिर से सम्यक्त प्राप्त किया। उनका सम्यक्त अनादि था, साधि सम्यक्त था, अनादि सम्यक्त नहीं था। अनादि तो सम्यक्त किसी को होता ही नहीं, लेकिन पहले का सम्यक्त नहीं था, पुराना सम्यक्त नहीं था, नया सम्यक्त था ऐसा भी नहीं। पुराना भी नष्ट हो गया, नया भी नहीं हुआ, मिथ्या दृष्टि रहे और शेर अवस्था में दोबारा सम्यक्त हो गया। और ये जो मैंने अभी बात बता दी, अंतिम मनुष्य भव में सम्यक्त की प्राप्ति, अंतिम मनुष्य भव के अंतिम अंतर्मुहूर्त में सम्यक्त की प्राप्ति, मुनि पद का स्वीकार और श्रेणी का मांडना, केवल ज्ञानी होकर मुक्त होना, ये सब काम एक अंतर्मुहूर्त में होते हैं। इसलिए किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल, अधिक से अधिक मिथ्यात्व का काल हो तो इतना भी मिथ्यात्व का काल जीव का हो सकता है। और किस जीव को कितना मिथ्यात्व का काल होगा ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। पर्यायगत पात्रता के अनुसार जिसको जितना काल होगा उतना होगा। एक बात पक्की समझना, मिथ्यात्व अनुष्ठान को यदि दूर करना है, मिथ्यात्व अनुष्ठान को बदलना है, अपने को मोक्ष मार्गी होना है, तो एक ही एक उपाय है, निज त्रिकाली भगवान आत्मा का ज्ञान में स्वीकार, श्रद्धा में स्वीकार, ध्यान में स्वीकार। यही एकमात्र उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं। यानी करणानुयोग में भी आध्यात्म का इतना जोर से स्वीकार हो तो ही करणानुयोग कार्यकारी है, अन्यथा क्या करे भाई, मिथ्यात्व का उदय आता रहेगा तो मिथ्यात्व तो रहना ही पड़ेगा। मिथ्यात्व में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कर्म के कारण आज तक देखो भाई, टोडरमल जी ने दूसरा अध्याय में एक वाक्य लिखा, कर्म बंध ही संसार का मूल कारण है। कर्म बंधन ही संसार का मूल कारण है। ये कथन कर्म की मुख्यता से, निमित्त की मुख्यता से किया गया है। वास्तविक कर्म का बंधन ये तो निमित्त की बात है। आज तक स्वामी जी इसका प्रवचन में ऐसा कथन करते हैं, करेंगे, किया भी है। आज तक किसी भी जीव को मिथ्यात्व कर्म के कारण से भ्रमण करना पड़ा ही नहीं। मिथ्यात्व के कारण से जीव भटक रहा है ऐसा है ही नहीं। मिथ्यात्व कर्म के कारण से जीव भटकता है ऐसा नहीं, अपने अपराध से ही भटकता है। ये जगह तो स्वामी जी ने यहाँ तक कहा है, थोड़ा विषय अटपटा लगेगा लेकिन समझना। स्वामी जी यहाँ तक बोलते हैं, आज तक किसी को भी दिव्य ध्वनि से कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तो दिव्य ध्वनि का उपदेश उपकारक है ऐसे वे नहीं मानते क्या?
मानते हैं तो ऐसा क्यों बोलते हैं? देखो भाई, यदि मूल बात करना हो, उपादान की बात करना हो, निमित्त को गौण करना हो, तो कथन ऐसा ही अनिवार्य है। इसका अर्थ स्वामी जी को दिव्य ध्वनि की महिमा नहीं थी, ऐसा नहीं है। दिव्य ध्वनि की पूरी महिमा होने पर भी दिव्य ध्वनि से अनेक जीवों का कल्याण होता है। निमित्त की अपेक्षा से सत्य होने पर भी वास्तविक सत्य यह है, एक द्रव्य की पर्याय से अन्य किसी भी द्रव्य की पर्याय उत्पन्न होती ही नहीं। इस परम सत्य का कथन इस तरह होता है। स्वामी जी का क्या हो गया भाई? क्यों बंद हो गया? बंद हो गया भाई? हाँ, चालू हो गया। मैं ये बोल रहा था, एक स्वामी जी का और एक वाक्य बोलता हूँ। हर शिविर में बोले बिना मुझसे रहा नहीं जाता। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। दोपहर के स्वामी जी के प्रवचन में स्वामी जी बोले, कर्म के उदय से होने वाला अवधिक परिणाम कर्म के उदय के बिना होता है। ऐसा दोपहर के प्रवचन में कहा। मैं परेशान हो गया, कैसे स्वामी जी बोल रहे हैं? स्वयं बोलते हैं कर्म के उदय से होने वाला अवधिक परिणाम, फिर स्वयं बोलते हैं कर्म के उदय के बिना होता है। ये तो परस्पर विरोध हो गया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं स्वामी जी के पास गया और विनय करते हुए बोला, आपने आज ऐसा कहा, मुझे बात कुछ समझ में नहीं आई। तो हंसने लगे। उनकी एक पद्धति थी, कोई भी सामने आ जाता, कोई पूछता तो पहले हंसते थे। हंसते ही सामने वाला आदमी यदि परिचित हो तो ठीक, नहीं तो दूसरा आदमी डरता था। स्वामी जी डराने लायक कुछ भी नहीं करते थे। कभी किसी श्रोता को क्रोध से बोलते हुए मैंने तो नहीं देखा। तो मैंने फिर से पूछा, मुझे इसका अर्थ समझ में नहीं आया। कर्म के उदय से अवधिक परिणाम होता है, ये तो समझ में आता है। वो अवधिक परिणाम कर्म के उदय के बिना होता है, ये तो आपने पहला वाक्य कहा, उसी वाक्य की काट आपने स्वयं की। तो बोले बात ऐसी है, पहला वाक्य जो है ना, कर्म के उदय से अवधिक भाव होता है, ये तो कर्म के उदय की निमित्तता और जीव के परिणामों की बात दोनों को बताने की अपेक्षा से मैंने कही। और फिर वो जो परिणाम है, उस परिणाम को कर्म ने किया ही नहीं, उस परिणाम का कर्ता तो जीव है। ये बताने के लिए मैंने कहा वो परिणाम कर्म के उदय के बिना हुआ है। देखो भाई, ये विषय जिनवाणी के आधार से भी हमें समझ में आना चाहिए, तर्क के आधार से भी हमें स्वीकार होना चाहिए। जिसे ये विषय स्वीकार होगा उसे कर्णानुयोग का मर्म समझ में आ गया, आ रहा है, आ सकता है, ऐसा समझना चाहिए। और वास्तविक बात यह है, जिनवाणी का कथन परम सत्य तो है ही, लेकिन परम सत्य होने पर भी उसको जब तक हम परम सत्य रीति से स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वहां कहाँ सत्य है। फिर से बोलता हूं, जिनेन्द्र भगवान की वाणी, सर्वज्ञ भगवान की वाणी परम सत्य ही है। कि वो परम सत्य होने पर भी उसको हम परम सत्य रीति से जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वो परम सत्य कहाँ है। वो स्वयं अपने में सत्य है कि हमें सत्य रीति से स्वीकार करना चाहिए। आज हमने ये जानने का प्रयास किया कि मिथ्यात्व परिणाम इस जीव को रहेगा तो कितने कितने काल तक कैसा कैसा रहेगा, इसका कथन किया। कल मैं आपको एक नया विषय बताऊंगा। नया यानी जिनवाणी में है वही, मैं नया कहाँ से लाऊं।
लेकिन विषय का नाम बताता हूँ, जिनको समय मिलेगा वे उसको जरूर देख के आवे। क्या बताना चाहूँगा, मिथ्यात्व अनुसंधान से जीव यदि पुरुषार्थ करेगा तो मिथ्यात्व अनुसंधान से कहाँ जाएगा? अधिक से अधिक ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? मिथ्यात्व से गमन होगा तो कहाँ होगा? और मिथ्यात्व में आगमन होगा। दोनों, मिथ्यात्व से गमन होगा तो कहाँ होगा, और मिथ्यात्व में आगमन होगा तो कौन कौन से गुणस्थान से आगमन होगा, इस विषय को लेकर कल चर्चा चलेगी। मिथ्यात्व की गुणस्थान की परिभाषा भी सब लोगों को याद होना चाहिए। आप याद करके रखो भाई। अब मैं विद्यार्थियों को प्रश्न मंच के लिए अवकाश देता हूँ। हाँ भाई, प्रश्न मंच के लिए अनेक लोगों ने दान दिया है। एक विद्यार्थी के नोटबुक में था भाई, कौन है विद्यार्थी, किसके नोटबुक में है? 2 नाम आए थे। हाँ ले आओ। और आज 500 रुपये किसने दिया भाई? कहाँ है? अब क्या करें भाई, ये बात अच्छी नहीं है। लेके आओ। हेलो, अभी हमने आदरणीय अन्ना जी की गुणस्थान की कक्षा का लाभ लिया। उसमें से 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न महिला वर्ग के लिए है। अन्ना जी ने बताया था कि गुणस्थान कैसे छूटेगा, और उस गुणस्थान के 5 प्रकार बताए थे, 5 काल बताए थे, वो बताना है। गुणस्थान कैसा छूटेगा और उस गुणस्थान के काल के 5 प्रकार बताए थे मिथ्यात्व गुणस्थान के, वो बताना है। अधिक कठिन मत पूछो, थोड़ा सुलभ हो। मिथ्यात्व गुणस्थान शुद्धात्मा का आश्रय लेगा तभी छूटेगा, मात्र शुद्धात्मा के आश्रय से ही छूटेगा। और जो 5 काल बताए, वो पहला अनादि अनंत, और दूसरा अनादि शांत, सादि शांत, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, और एक समय का। 70 कोड़ा कोड़ी बताया था, उसमें और आगे है सागर का है ना। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम काल होता है। सागरोपम। आपका आंसर बराबर है। उत्तर कुछ इस प्रकार था, जब तक यह मिथ्यात्व गुणस्थान नहीं छूटेगा, मिथ्यात्व गुणस्थान छूटने के लिए उसका बताया था कि छूटने के लिए अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में अपने को स्थिर होना पड़ेगा। जब इस अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में स्थिर हो गए, जब स्वयं की पहचान होगी, तभी हम यह मिथ्यात्व गुणस्थान छूटेगा। और इस मिथ्यात्व गुणस्थान के 5 भेद बताए थे, 5 काल के 5 प्रकार बताए थे कि अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि शांत, एक समय, और 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम काल। अब दूसरा प्रश्न पुरुष वर्ग के लिए है। प्रश्न आसान है। प्रश्न ऐसा है कि अभव्य जीव के, जो अन्ना जी ने बीच में बताया था, क्वेश्चन उठा था एक श्रावक के द्वारा कि अभव्य जीव कभी भव्य होगा या नहीं। तो उसमें बताया था कि वो तो कभी भव्य होगा ही नहीं, वो तो अनादि से अभव्य ही है। और उस अभव्य जीव के 4 लब्धियां बताई थी। और अभव्य जीव को 4 लब्धियां होती है, वो कौन कौन सी है? विशुद्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि। आपका आंसर बराबर है। 4 लब्धियां बताई थी, चौयक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोगिक लब्धि। अब तीसरा प्रश्न विद्यार्थी वर्ग के लिए है। सर्वप्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान की चर्चा करते समय अन्ना जी ने मिथ्यात्व गुणस्थान की परिभाषा बताई थी। मिथ्यात्व गुणस्थान की परिभाषा बताना है, और आचार्य कुंद देव के समयसार ग्रंथादिराज से 132वां गाथा ली थी, 132वीं गाथा, उसके आधार से क्या बताया था वो बताना है।
बोलो अभिषेक। पहले मिथ्यात्व गुण स्थान की परिभाषा बताते हुए अन्ना जी ने 3 परिभाषा बताया था। यथार्थ आत्मा का भान नहीं होना वह मिथ्यात्व है, और देवशास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धा न होने को मिथ्यात्व कहा था। और मिथ्यात्व नाम दर्शन मोनी कर्म से मिथ्यात्व होता है, ऐसा आचार्य नेमित चंद जी ने लिखा है। और आचार्य कुंद जी गाथा में लिखते हैं कि जीव के जो विपरीत श्रद्धान होता है उसे ही मिथ्यात्व कहा है। जो विपरीत श्रद्धान की जो परिभाषा जो लाइन बताई थी वो वर्ड बताना है, कौन से वर्ड बताए? वहाँ बहुत बड़े शब्द, बहुत अच्छे शब्द है। तत्व का विपरीत श्रद्धान नहीं, जीव का जो तत्व का विपरीत श्रद्धान है वो मिथ्यात्व का उदय है। हो गई आपका आंसर बराबर। हाँ भाई, 1-2 मिनट। विमला देवी यानी जिन जिन लोगों ने यहाँ पारितोषिक देने के लिए पैसा दिया है उनके नाम बोल रहा हूँ। विमला देवी 100 रुपये, निर्मला देवी जी 100 रुपये, गुप्तदान 100 रुपये, ममता जी 500 रुपये, शिखर चंद जी विदिशा वाले 100 रुपये। इस तरह ये दान आया है। अब जा सकते हैं सर। 2400 भगवान की गुणस्थान की किताबें यहाँ टेबल पर ला के रखे भाई।